मसीह खुदा के ज़िंदा और पाक और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और जिस तरह से हमने गुज़श्ता अयाम में कलाम मुक़द्दस के मुख्तलिफ़ किरदारों के बारे में सीखा, आज हम गौर करेंगे। मैंने काफ़ी दफ़ा ऐसी ख़वातीन के बारे में बताया जिन्होंने खुदा यीशु मसीह में खिदमत के दौरान उनके साथ रही और उन्होंने डिफरेंट वेज़ में खुदा यीशु मसीह की खिदमत में उनका साथ दिया। और मरियम मगदलिनी के बारे में आज हम कलाम मुक़द्दस में से गौर करेंगे। और मरियम बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारी नए अहदनामा में ख़वातीन हैं जिनका नाम मरियम है, और तकरीबन तीन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे मरियम मगदलिनी के बारे में। इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ लोगों के नाम के साथ उनके शहर का नाम बाइबल नए अहदनामा में हमें मिलता है, तो इसी तरह से इनके नाम के साथ भी इसके शहर का नाम आता है, यानी मरियम मगदलिनी। लूका की इंजील 8वां बाब और उसकी दूसरी आयत देखें तो वहाँ पर हमें इस औरत के बारे में पता चलता है जो कि मरियम मगदलिनी थी, जिसमें से खुदा यीशु मसीह 7 बदरूहें निकाली थी। तो इस लिहाज से वो खुदा यीशु मसीह की शख्सियत से बड़ी मुतासिर हुई। और ये औरत हमें बड़ी रिच औरत भी नज़र आती है, क्योंकि दूसरी ख़वातीन के साथ हमें नज़र आती है कि वो माल से भी जो है वो खुदा यीशु मसीह की खिदमत करती नज़र आती है। क्योंकि चंद और ख़वातीन का जिक्र भी हमें मिलता है जो अपने माल से खुदा यीशु मसीह की खिदमत किया करती थी। खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत के वक्त, हमें तदफीन के वक्त और जी उठने से मुतल्लिक़ हमें मरियम मगदलिनी का जिक्र मुतअद्दिद बार मिलता है। और ये खातून जो है हमें खुदा यीशु मसीह की खिदमत में उनके इर्द गिर्द नज़र आती हैं, यानी कि जब खुदा यीशु मसीह ने इसकी ज़िंदगी में एक सरीख मौजज़ा किया और इसमें से बदरूहें निकल गईं, तो ये खुदा यीशु मसीह की पैरोकार बन गई और खुदा यीशु उन ख़वातीन के साथ रहने लगी जो खुदा यीशु मसीह की खिदमत किया करती थी। और हम मुख्तलिफ वाक़यात में इस खातून को देख सकते हैं और आगे चलकर हम इस पर गौर भी करते हैं कि क्या क्या इसकी ज़िंदगी में वाक़यात रूनुमा हुए। क्योंकि अंग्रेज़ी में इसको मैरी कहा जाता है, और पहले भी मैंने बताया कि जब भी नाम के स्पेलिंग चेंज होते हैं तो उसके साथ मतलब भी चेंज हो जाता है। तो इसके लिए लफ्ज़ में RY इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है कड़वाहट। और इसकी जाए रहाइश हमें मगदाला या मगदान की मिलती है। और अज़दवाजी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि ये बेशोहर थी। और फिर इस नाम की ख़वातीन हमें नए अहदनामा में 8 मिलती हैं। और बाकी लूका की इंजील 8वें बाब में इसका जिक्र मिलता है, यूहन्ना की इंजील 20वें बाब में इसका जिक्र मिलता है। और बाइबल मुक़द्दस में हम देखें तो हमें बहुत सारी ऐसी ख़वातीन का जिक्र मिलता है जो खुदा यीशु मसीह की खिदमत में उनके साथ नज़र आती हैं। पहली औरत जो है वो यीशु मसीह की माँ जिनका नाम मरियम था वो थी। और फिर हम देखते हैं कि एक और ख़ातून हमें खुदा यीशु मसीह की खिदमत में नज़र आती हैं जिसका नाम मर्था था, जिसने खुदा यीशु मसीह को अपने घर पर उतारा। कुछ दिन पहले हमने इस पर गौर भी किया। और फिर हम देखते हैं कि यही मर्था खुदा यीशु मसीह के लिए खाना वाना बनाया करती थी और ख़िदमत में मशगूल रहती थी। और ये भी, यानी बात ये कर रहा हूँ कि जो औरतें खिदमत खुदा यीशु मसीह की करती थी, हम उनके बारे में थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे कि औरतें किस खिदमत में खुदा यीशु मसीह के साथ मशगूल थी। तो मर्था जो थी वो खुदा यीशु मसीह को घर उतारने वाली औरत थी और फिर खुदा यीशु मसीह के लिए खाना बनाती थी। 2 दफ़ा हमें उसका जिक्र मिलता है, दोनों दफ़ा वो हमें इस खिदमत में मशगूल नज़र आती है कि वो खुदा यीशु मसीह के लिए कुकिंग कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि एक औरत ने जो है जिसका नाम हमें नहीं मालूम, लेकिन उसे बदचलन औरत के नाम से नए अहदनामा में उसके बारे में बयान मिलता है। तो उसने खुदा यीशु मसीह पर इतर डाला। और फिर हम देखते हैं मरियम की बहन लाजर की बहन जो मरियम है उसने भी खुदा यीशु मसीह पर इतर डाला।
तो और जो कि खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत के लिए तैयारी थी, और ये भी एक खिदमत थी कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इसने क्या बुरा मेरे साथ किया कि इसने मेरी मसलूबियत के लिए मुझ पर जो है वो इतर डाला है और इसकी तैयारी के लिए इतर डाला है। और फिर हमें और चंद औरतों का जिक्र मिलता है जो अपने माल से खुदा यीशु मसीह की खिदमत करती थी। और फिर हमें कुछ औरतें ऐसी भी नज़र आती हैं जो कि मुनादी करने वाले ग्रुप में शामिल थीं, जो कि और फिर ऐसी खवातीन का जिक्र भी हमें मिलता है जब खुदा यीशु मसीह कब्र में रखे जाते हैं तो फिर उनको खुशबू लगाने के लिए कुछ औरतें वहाँ पर मौजूद होती हैं, जिनमें मरियम मगदलीनी भी थी और औरतें भी उनके साथ थी। यानी बहुत सारी औरतें, उनका जिक्र हमें मिलता है जो कि डिफरेंट तरह की खिदमात में मशगूल थी। और फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले खुदा यीशु मसीह के जी उठने के वक्त मरियम मगदलीनी पर ही ये जाहिर किया गया और खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को मरियम मगदलीनी पर जाहिर किया और फिर इसने जाकर बशारत दी, और बशारत जो है वो भी एक खिदमत है। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की सबसे पहली गवाह यही खातून है जो कि इस बात का सबूत थी कि उसने खुदा यीशु मसीह को जिंदा देखा है। तो तीन बहुत सारी मौजूद हैं। अगर हम वन बाय वन देखना शुरू कर दें तो जो उस वक्त की जो मशहूर ख़वातीन थी उनका जिक्र भी हमें मिलता है। अलिशबा है, मुकद्दसा मरियम है, मरियम मगदलीनी है। उसके अलावा बहुत सारी ख़वातीन, सोसना है, सलोमी है, हन्ना है, मर्था है, सामरी औरत है और केनानी औरत है और यकूब की माँ मरियम, ऐसी बहुत सारी क्लोपास की बीवी है, तो योआना है। और आज इस औरत के बारे में हम गौर कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि इसकी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह ने क्या किया जिसकी वजह से ये खुदा यीशु मसीह की शागिर्दा बन गई। ये इसकी ज़िंदगी हम देखते हैं कि इसमें से जैसे मैंने पहले बताया कि 7 बदरूहें खुदा यीशु मसीह ने निकाली थी और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दीगर ख़वातीन जो हैं उनके साथ मिलकर जो है, अगर हम मरकज़ की इंजील में लिखा है कि उसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली, गोया उसकी बीमारी से शिफा पाना उसकी शनाख्त बन गई। तो उसे इस नाम से भी जाना जाता था कि वो औरत जिसमें से खुदा यीशु मसीह ने 7 बदरूहों को निकाला। तो इस बीमारी से शिफा पाने के बाद भी इस औरत को इस तरह से जाना जाता था। तो ये तब से खुदा यीशु मसीह की शागिर्दा बनी, जब से खुदा यीशु मसीह ने इसकी ज़िंदगी में सरीख मौजज़ा किया। और फिर हम देखते हैं कि अगर हम बाइबल मुक़द्दस नए अहदनामे का बगौर मुतालिया करें तो जो फहरिस्त हमें हमारे सामने आती है, जैसे अगर हम शागिर्दों की फहरिस्त देखें तो सबसे पहले खुदा यीशु मसीह का नाम, फिर पतरस का, फिर याकूब का, फिर यूहन्ना और फिर दूसरे शागिर्दों का नाम आता है। जो लोग जोशीले और लीडर होते थे उनका नाम फर्स्ट में, और उसके बाद हम देखते कि बाकी जो शागिर्द थे उनके नाम हमें बाद में नज़र आते हैं। तो अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखें तो ये खातून के अंदर एक लीडर की क्वालिटी थी, जिसकी वजह से इस औरत का नाम भी, इस खातून का नाम जो है वो भी पहले लिखा गया और दूसरी का बाद में। अगर हम लूका की इंजील 8वां बाब दूसरी आयत देखें तो वहाँ पर मरियम मगदलीनी का नाम पहले आता है, फिर योआना का आता है और फिर सोसना का आता है। तो इस लिहाज से इसके अंदर एक सलाहियत थी कि वो दूसरी औरतों पर फोकियत ले गई, और चूँकि इसकी ज़िंदगी में एक सरीख मौजज़ा ज़ाहिर हुआ था और खुदा यीशु मसीह कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग खिदमत गुजार बन चुकी थी, जिसकी वजह से ये एक अच्छी लीडर खातून भी थी। और हम देखते हैं इसीलिए इसका नाम हमें पहले नज़र आता है, बाकी ख़वातीन का बाद में। अगर मत्ती की इंजील देखें 28वां बाब और उसकी दूसरी आयत, तो वहाँ पर भी हमें जिक्र मिलता है कि मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम,
यानी वहाँ पर भी मरियम मगदलीनी का नाम हमें फर्स्ट में नज़र आता है। और फिर मरकज़ की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 47वीं आयत देखें तो वहाँ पर भी हमें पता चलता है मरियम मगदलीनी और यूसीस की माँ मरियम का जिक्र मिलता है। तो वहाँ पर भी मरियम मगदलीनी का नाम हमें फर्स्ट में नज़र आता है। तो ये खातून हमें एक अच्छी क्वालिटी की लीडर भी नज़र आती है, जो कि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में उसके साथ साथ थी। उसकी वजह से हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को ज़िंदा सबसे पहले देखने वाले की सादत भी मरियम मगदलीनी को ही मिली, और वो बाग में अकेली रो रही थी। तो वो यीशु के जिस्म पर खुशबू लगाने और उससे अकीदत का इजहार करने आई थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने तो उससे बढ़कर काम किया और उससे जिंदा जो है वो दीदार दिया। और खुदावंद यीशु मसीह जब उस पर जिंदा जाहिर हुए तो उसे ये पैगाम भी दिया गया कि सबको जाकर बिशारत की खबर दो। तो इस लिहाज से ये खातून जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की पहली गवाह और फिर बिशारत देने वाली खातून जो है वो हमें नजर आती है। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे बातें की। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि इसे ये पैगाम मिला और मरियम मगदलीनी की इनफरादियत हमें ये मिलती है कि पहली बात कि वो औरतों में एक लीडर औरत थी, और उसके अलावा यीशु मसीह की जी उठने की पहली गवाह और खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद उसकी बशारत देने वाली पहली औरत ये बनी। तो आज हमने मरियम मगदलीनी के बारे में सीखा, जिसकी ज़िंदगी में खुदा ने बहुत बड़ा काम किया। जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करता है तो हमें खुदावंद इस औरत की ज़िंदगी से हम सीखते हैं कि हमें खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है। जिस तरह से ये औरत जब इसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा काम हुआ, जब इसकी जिस्म में से 7 बदरूहों को निकाला गया तो ये तंदुरुस्त हो गई, और उसके बाद खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आई और ये खुदा की खिदमत में मशगूल हो गई। तो इस लिहाज से हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे शरीक मौजज़े ज़ाहिर होते हैं। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम भी खुदा की खिदमत, उसके बिशारत के पैगाम को आगे पहुँचाएँ कि खुदा ने हमारे लिए कितने और कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, ताकि हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। जिस तरह से ये औरत खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में मशगूल हो गई और इस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत को मुख्तलिफ तरीक़ों से सरअंजाम दिया। तो हमें भी ज़रूरत है जो तोड़े खुदा ने हमें दिए हैं या जो काम खुदा ने हमारी ज़िंदगी में किए हैं उसकी गवाही दें, उसकी बशारत दें, उसको आगे पहुंचाएं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले और हमारे वसीला से औरों की ज़िंदगियां तब्दील हो सके। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। खुदा हाफिज़।